धन्यवाद संजय भाई। आज के प्रोग्राम का संचालन करते हुए आपने संचालन के साथ साथ आपने पार्टी के बारे में और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बहुत ही विस्तार से बता दिया है। और यहाँ उपस्थित मीटिंग की अध्यक्षता अशोक जी, गांव के बुजुर्ग साथी जिम्मेदार हैं, आज की अध्यक्ष अशोक जी, और दूसरे हमारे जिला जनपद गाजियाबाद के बहुत ही संघर्ष वाले, पहले बहुजन समाज पार्टी में कार्य किया और अभी आजाद समाज पार्टी में दूसरी बार जब बहुत दिन से जिला अध्यक्ष का पद खाली था तो चंद्रशेखर भाई ने पूछा कि किसको ठीक रहेगा। हमने और हमारे साथियों ने भाई अशोक सम्राट जी जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्हें दूसरी बार जनपद गाजियाबाद से संघर्ष के दौर में जिला अध्यक्ष बनाया है। बड़े बड़े पूंजीपति, घोड़े गाड़ी वाले लोग संघर्ष के लिए कह रहे थे हमसे किसी और से चंद्रशेखर भाई के पास गए थे, लेकिन भाई ने विश्वास किया, एक मेहनती और गरीब के बच्चे पर जिलाध्यक्ष बना करके अशोक सम्राट को जिलाध्यक्ष बनाया है। इस गांव में दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनने पर इनकी जो मीटिंग हो रही है, आपको इनका साथ देना पड़ेगा, गांव में भी और गांव के बाहर भी। ठीक है भैया। इसी के साथ साथ क्या हुआ, फोन काटो जी। जिलाध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी और बालकिशोर गौतम जी और बहुत ही संघर्ष में मजबूती से साथ रहने वाले डॉक्टर नीरज चौधरी जी, जिला सचिव बाबू भाई, और चाहे समाज में पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी किसी भी रूप में काम कर रही हो, पार्टी की संगठन की आवाज को डिजिटल माध्यम से हर मोबाइल फोन में, हर घर में, हर हाथ में पहुंचाने वाले मेरे बड़े भाई देवेंद्र गौतम जी, जिनकी रिकॉर्डिंग अब हो रही है, मैं बोल रहा हूं, वो सामने बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। और आपके ही गांव से एक हमारे साथी हैं लोकेश जाटव जी, तो जहां जहां पार्टी का प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में जहां मीटिंग में, रैली में जाने के लिए बात होती है, अपने तन मन धन के साथ अपने साथियों के साथ जाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहां क्योंकि अध्यक्ष जी ने मीटिंग लगाई थी आपके भिक्कनपुर गांव में, सब साथियों ने पहले विस्तार से बताया, मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा, बाकी आप डिजिटल माध्यम में, मोबाइल, इसके माध्यम से देखते रहते हैं। इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। इस देश दुनिया की आन बान, मान सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान सब कुछ है भारत का संविधान। मैं भारतीय संविधान को जिंदाबाद बोलता हूं, क्योंकि अगर भारतीय संविधान जिंदाबाद है, हम जिंदाबाद हैं, हमारी आने वाली नस्लें जिंदाबाद हैं, उनके अधिकार जिंदाबाद हैं। तो इसलिए जोर से बोलेंगे एक बार आप, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। उसके बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और 21वीं सदी के इस हाईटेक युग में हम जैसे कार्यकर्ताओं को बोलने का अधिकार, आपके बीच में आने का अधिकार जो दिया है, एक भूतपूर्व पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसके निर्माता माननीय काशीराम साहब ने हमें बोलने की आजादी दी है राजनीतिक रूप से। मैं माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूं और मैं जिंदाबाद बोलता हूं उस आयरन लेडी बहन कुमार मायावती जी को, जो इस प्रदेश की 4 बार सीएम बनी, और अपने नेता, संघर्ष के नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिंदाबाद बोलता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी हम नर्सरी हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद रहे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन साथियों, हम जब बीएसपी में थे, बीएसपी में रहते हुए हम एक संगठन में जुड़े, जिस संगठन का नाम था भीम आर्मी। भीम आर्मी संगठन जब उस दौर से गुजर रहा था, जब सहारनपुर कांड में, सहारनपुर के सब्बीरपुर कांड में आप सबने सुना होगा, हमारे समाज में बहुत जुर्म, जाति अत्याचार हुआ। उस अत्याचार में हम इंसानों को जलाया गया, हमारे साथ साथ मवेशी पशुओं को जलाया गया। उनकी क्या गलती थी भाइयों? ये बड़े दुख का विषय है। जब वो घटना घटी, जब पूरे देश में त्राही त्राही थी, ये क्या हुआ, लेकिन उस घटना में एक आपके और हमारे बीच के साथी को उसका सारा श्रेय दिया, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। उसको मीडिया ने, ये मनुवादियों ने रावण का नाम भी दिया,
लेकिन जब वो दुख के संघर्ष में गुजर रहा था, उस घटना को लेकर के रात दिन दबिश जारी थी, उसके साथ साथ हमारे समाज के बहुत सारे बच्चों को उठाकर जेल में ठूसा जा रहा था, लाठी डंडों से उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जा रही थी। जब चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, वो पॉलिटिक्स वाला जन्म नहीं था, वो संघर्ष का जन्म था। उस समय भीम आर्मी संगठन था, उसने भूमिका निभाई, अपने आप को आगे बढ़ाया। उस समय कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मदद मिली, जो हमारी भूतपूर्व पार्टी थी बीएसपी, उसकी भी मदद मिली। बहन कुमारी मायावती स्वयं अपने आप में अपने काफिले के साथ में सहारनपुर पहुंची, और जो उस घटना में पीड़ित थे, जो परिवार के लोग शहीद हुए थे, जो हॉस्पिटल में भर्ती, उनका हालचाल जाना, वहां गई। लेकिन साथियों, दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, दिल्ली के जंतर मंतर में एक आंदोलन हुआ। जेल जाने से पहले चंद्रशेखर भाई ने वहां एक बड़ा आंदोलन किया, उसके हम साक्षी हैं, उसमें हम गए। हम वोट मांगने की नियत से भीम आर्मी नहीं जुड़े। हम जिस बीएसपी पार्टी में संघर्ष कर रहे थे, हमने ये सोचा था हम पूरा जिंदगी उस पार्टी में लगा देंगे, हमें कोई गुरेज नहीं है। पार्टी हमारी बीएसपी आज भी है, कल थी, आज भी है, रहेगी। उसके लिए जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, धीरे धीरे चंद्रशेखर भाई पे रासुका लगी। रासुका लगने के बाद में उन पे जेल में, क्योंकि वो दलित थे, वहां जो ठाकुरों के साथ ठाकुरों ने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किया था, क्योंकि उनके लोग जेल में भी थे। उन्हीं की मनुवादी सोच का मुख्यमंत्री था, जेल में भी उन्हें टॉर्चर किया गया। हम कई बार उनसे जेल में मुलाकात करने गए। ये जो मीटिंग हो रही है, एक मिशन मूवमेंट की मीटिंग है। इसके बाद में आप निर्णय ले लेना कि आजाद समाज पार्टी से आपको जुड़ना नहीं जुड़ना। मैं वो बात बता रहा हूं जो आज 21वीं सदी के हालात में हम जो ना झेल रहे हैं, ये आप भी झेल सकते हैं। कई बार भिक्कनपुर में कई सारी समाज को झेलने वाली प्रताड़ना मिली है, देखा होगा आपने, मिला नहीं मिली? तो साथियों, मुझे पता है, हम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवाते, हमें पता था। साथियों, भीम आर्मी संगठन अपना काम करता रहा, भीम आर्मी संगठन काम करता रहा। उसके बाद में दिल्ली में 600 साल पुराना संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर टूटा गया। उस मंदिर को टूटने के बाद में वहां किसी संगठन ने, किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। वहां से भीम आर्मी के अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने तारीख निर्धारित कर दी कि उस दिन हमारा संगठन रामलीला मैदान में आ रहा है। रामलीला मैदान में कॉल की तो पंजाब के कई सारे संगठनों ने स्वीकारा, और पंजाब के बहुत सारे साथियों ने, और उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के बहुत सारे साथियों ने रामलीला मैदान में गुरु ग्रह को बचाने के लिए अपना आंदोलन में पहुंचने का निर्णय लिया। उसमें हम मुरादनगर से, हम संजय भाई बैठे हैं मुरादनगर से, वहाब चौधरी जी के छोटे भाई निजाम भाई पहले दिन से जुड़े हुए हैं। हम 3-4 बस लेके पहुंचे। जब हम पहुंचे थे 2 बज रहे थे। जब 4 बज गए, 4 बजते बजते पूरे देश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, बिहार, सभी प्रदेशों के लोग वहां पहुंचे। तो रामलीला मैदान पूरा भर गया। रामलीला मैदान पूरा भरने के बाद में शाम को 5:30-6 बजे करीब चंद्रशेखर भाई ने कहा, जो मेरी कॉल पर जितने साथी यहाँ आए हैं मान सम्मान के साथ में, उसी व्यवस्था के साथ में शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे। सबने वहां से जाने का संकल्प लिया। लेकिन लगभग 3,000-4,000 साथी थे, वो भाई के साथ रामलीला मैदान, गुरुग्रह मत्था टेकने के लिए पहुंचे साथ में। कि भाई ने कहा था मैं मत्था टेकूंगा गुरुग्रह में जाके। हम सब लोग गवाह हैं वहां के, हम भी गए थे। जिस रास्ते से हम जा रहे थे, जिस रास्ते से निकलते, वहीं दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती थी। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया, पीछे धकेल दिया, दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। दूसरा रास्ता ढूंढा, तीसरा रास्ता ढूंढा, हमें गुरुग्रह भेजा नहीं गया। जब शाम के 7:30 बज गए, हमने होमन चैन मानव श्रृंखला बना ली, हमारे हाथ ऐसे जुड़े हुए थे। तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस के सिविल जवानों ने, जो ट्रैक सूट पहने हुए थे, दूसरी सिविल ड्रेस पहने हुए थे, उन्होंने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज करने के बाद ये हुआ, उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद में बहुत सारे साथी इधर उधर भाग गए। दिल्ली पुलिस ने अपनी गिरफ्त में, टारगेट था चंद्रशेखर भाई को लेना, चंद्रशेखर भाई को टारगेट ले लिया, उन्होंने उठा के लेके 96 लड़के और उन्होंने हमारे उठा लिए। 96 लड़के तो स्थानीय थाने में उन्होंने भेज दिए, लेकिन चंद्रशेखर भाई का पूरी रात कहीं पता नहीं चला। जब रात के 12 बजे हम लोग दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, आईटीओ पर जाने के बाद हमने घेर लिया। लगभग वहां ज्यादा संख्या नहीं थी, 500-700 लोग थे। जो हमारे 96 लोग थे वो तो स्थानीय थाने में थे, उनका पता था, लेकिन चंद्रशेखर भाई का पता नहीं था। सम्मानित साथियों, पुरानी बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितने संघर्ष के दौर से चंद्रशेखर भाई गुजर के आए हैं। दिल्ली रात में डीसीपी चिन्मय बिस्वाल थे, जो साउथ के थे, उनसे हमारे एक पार्टी के नेता की बात हुई। उन्होंने हमसे कहा कि आपका नेता हमारे पास है
और कल दोपहर के बाद में कालकाजी थाने में कोर्ट लगेगी और वहीं से डिसीजन होगा जो भी होगा। हम रात को वहीं रुके, रुकने के बाद में हम सुबह से वहीं थे। धीरे धीरे हमने मैसेज भेज दिया कि कालकाजी थाने पहुंचो। कालकाजी थाना में लगभग 2000 साथी पहुंच गए। जब शाम के 3 बजे, तब तक कोई पता नहीं था। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की एक पूरी भरी हुई बस, पूरी भरी हुई बस में पूरी खाकी थी, नीले फटके वाला सिर्फ एक चंद्रशेखर भाई था उस बस में। उस बस से बाहर हाथ निकाला, उन्होंने एक आवाज लगाई कि संजय भाई मैं इधर हूं। हम पहुंचे, उन्होंने कहा कुछ दर्द निवारक गोली, दवाई और एक पानी की बोतल ले आओ, मैं बहुत परेशान हूं। हम जैसे भागे, भाग के लेके आए, तब तक लेके आए थे तब तक चंद्रशेखर भाई को अंदर एसएचओ के रूम में बैठा दिया था। हम गए, दवाई लेके मिले उनसे। उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि मेरे समाज के जितने मेरे साथी आए थे वो कहाँ सब ठीक ठाक पहुंच गए। मेरा साथ भाई 96 लोग जेल में हैं और आप अब हमारे इस हालत हैं, पूरे देश में पता नहीं था आप कहाँ हैं। उन्होंने जैसे मुंह खोला तो लार के साथ में खून दिखाई दिया, कपड़े फटे हुए थे, घुटने पे चोट थी। हमने कहा भाई चोट बहुत लगी है। उनकी हालत देख कर उन्होंने एक बात कही कि संजय भाई ये जो चोट मुझे जिस्म पे लगी ना, ये जिस्म की चोट, हम कमेरे हैं, मजदूर हैं, किसान समाज के हैं, हमें कहीं भी लगती रहती है, हम मेहनत कश लोग हैं, हमें चोट लगती रहती है। लेकिन जो चोट मेरे जिस्म पे लगी है ये तो कुछ भी नहीं है, इसे मैं झेल गया। जो चोट मेरे कान के रास्ते उन मनुवादियों ने मुझे दी है ना, खाकी वर्दी पहन करके, वो चोट बहुत गहरी है। उसे सुनना चाहोगे? हम 10-15 लोग थे, उन्होंने हमें बताया। उन्होंने बताया राखी बांधने वाली बहन को गाली दी गई, जन्म देने वाली माँ को गाली दी गई। यहां तक तो चलो ठीक है, होता रहता। लेकिन संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाली दी और मेरी कौम को गाली दी। वो जो चोट मेरे कान के रास्ते मेरे दिल पे गई है ना, वो चोट बहुत भारी है। उस चोट का बदला लेने के लिए मैं लड़ूंगा और संघर्ष करूंगा। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। साथियों, तब तक आजाद समाज पार्टी नहीं मिली थी, तब तक हम आपके बीच में वोट मांगने नहीं आए थे। उसी संघर्ष को, उन शब्दों को लेकर मेरे कानों में शब्द आज भी गूंज रहे हैं। इसलिए हम उस मिशन मूवमेंट में जुड़े रहे। उसी मिशन मूवमेंट के चलते चलते हमने अपनी भूतपूर्व पार्टी में कई बार दूसरे साथियों ने, बड़े साथियों ने कहा कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी रहेगी, हम बहुजन समाज पार्टी में काम कर लेंगे, हमारा संगठन भीम आर्मी रहेगा। लेकिन वहां कई बार निवेदन करने के बाद में कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन सम्मान नहीं मिला तो क्योंकि साथियों संगठन के माध्यम से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, एक पार्टी की जरूरत थी। 15 मार्च 2020 को हमारे जनपद के पास से गौतम बुद्ध नगर जिला है, नोएडा, वहां से पार्टी का गठन हुआ 15 मार्च 2020 को। उस पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य हूं, मेरा सौभाग्य है। साथियों, उसके बाद में हम निकले हैं क्षेत्र में चुनाव के लिए लड़ने के लिए। चुनाव आपको लड़ाएंगे, साथियों को लड़ाएंगे, जिम्मेदार लोगों को लड़ाएंगे। लेकिन साथियों, 2024 में एक चुनाव आया लोकसभा का। हमारी पार्टी के नेता ने बीजेपी की जुर्म जाति अत्याचार करने वाली सरकार को धूल चटाने के लिए निवेदन किया दूसरी पार्टियों से कि हम तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। लेकिन उन पार्टियों ने हमारे नेता को देखते हुए उन्होंने मिशन मूवमेंट में मिलाने का काम नहीं किया और अपने गठबंधन में लेने का काम नहीं किया। उसके बाद में एडवोकेट चंद्रशेखर भाई ने एक मीटिंग की। उन्होंने कहा इस सरकार में हमें चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट ठीक रहेगी। नगीना सीट चुनी। माननीय बहन जी वहां से पहली बार चुनाव जीती थी बिजनौर से। नगीना ने चुनाव लड़ने के लिए जब हम नगीना की गली गली में पहुंचे, नगीना ने नॉमिनेशन करने के बाद में लगभग मुरादनगर की टीम, सम्राट भाई, संजय भाई, सभी साथी वहां थे। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के लोग वहां थे, जिन्हें चंद्रशेखर भाई में दिख रहा था कि भविष्य का नेता है। वहां की गलियों में जब हम घूम रहे थे, वहां के दलित, मुस्लिम और वहां के ओबीसी के साथ साथ वहां के कुछ लोग सामान्य जाति के लोगों ने भी ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां आवाज उठाता वहां अड़ जाता है, हम इस नेता का साथ देंगे। वहां से चुनाव चल रहा था, हमें उस जीत की गूंज पहले ही दिखाई दी। लेकिन 4 जून को जब परिणाम आए, 4 जून को परिणाम में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आईएनडी का जो गठबंधन था, इन सब के परिणाम हमने देखे। लेकिन हमने एक परिणाम देख लिया भाई, पूरी शिद्दत से जब एक गरीब का बच्चा निकल के आता है ना, उसको लोग आशीर्वाद देते हैं। 4 जून को जब परिणाम आया, 4 जून के परिणाम में इस देश का प्रधानमंत्री, जिसके साथ पूरी ताकत थी, इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव का परिणाम आ रहा था। चुनाव का परिणाम चलते चलते दोपहर के 2 बजे तक देश का प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ चुनाव जो लड़ा था, पूरी मीडिया ने लड़ाया था, सारी ताकत ने लड़ाया था, सारे मिनिस्ट्री ने लड़ाया था। वो प्रधानमंत्री दोपहर के 2 बजे तक पीछे चलता रहा। लेकिन आपका भाई, गरीब का बच्चा, आपके बीच का बच्चा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एक भी राउंड में पीछे नहीं चला और जितनी वोट से इस देश का प्रधानमंत्री जीता है,
उतनी वोटों से आपका नेता जीता है। साथियों, मेरा कोई भी कड़ा प्रेशर ऐसा नहीं है आपसे, आप कोई पार्टी छोड़ दो जिस पार्टी में हैं, लेकिन विचार करना। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल साधन है, बिजनेस भी इससे हो रहा है, पैसे भी डिजिटल माध्यम से कमाए जा रहे हैं, और आज का बच्चा पढ़ाई में भी इसी माध्यम से जा रहा है, और आज का बच्चा बिगड़ भी इसी माध्यम से रहा है। तो साथियों, मेरा निवेदन यह है, जिस पार्टी में आपको रह लेना, लेकिन एक बार विचार कर लेना आजाद समाज पार्टी का सदस्य बनने के लिए। आपकी यहां संख्या कम है, आपकी यहां संख्या कम है, लेकिन ये मोबाइल जो रिकॉर्डिंग कर रहा है देवेंद्र भाई का, ये दूर दूर तक मेरी आवाज को, मेरे साथियों की आवाज को पहुंचाएगा, आप भी पहुंचाना। लेकिन आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि पंचायत चुनाव 2026 में है, 2026 में आप ग्राम का प्रधान अपनी मर्जी से बना लेना। गांव का प्रधान जो आपको अच्छा दिखाई दे, जिसमें कोई ऐब ना हो, अच्छा हो, आपके बीच सुख दुख में आ सकता हो, आप किसी को बना लेना। लेकिन अगर हमारी पार्टी का प्रत्याशी आया, आजाद समाज पार्टी का, तो मेरा उसके लिए निवेदन है आपसे, आपके बीच में संजय भाई आएंगे, जिलाध्यक्ष आएंगे, और दूसरी कमेटी के सारे साथी आएंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट देना, अगर उचित उम्मीदवार हो तो। उसके बाद में 2027 आएगा, 2027 में मेरा निवेदन है, पहली बार आप आजाद समाज पार्टी के लिए वोट कर देना। और हो सकता हो हमारी दूसरी बड़ी पार्टी और हमारी छोटी सी आजाद समाज पार्टी या दूसरी अन्य पार्टी किसी गठबंधन में आए, तो उस गठबंधन का साथ दे देना। लेकिन अगर हमारी आजाद समाज पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, क्योंकि हमने 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया अपनी बहन जी को, एक बार भाई पे विश्वास कर लेना, एक बार विश्वास करके वोट दे के देख लेना। उसके बाद आपका डिसीजन है क्या करना क्या नहीं करना। जिस भूतपूर्व पार्टी बीएसपी साथियों हम जुड़े हुए थे, उसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का कारवा लेके जो बढ़े थे, उनका नाम था मान्यवर काशीराम साहब। काशीराम साहब के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूं। काशीराम साहब साइंस के विद्यार्थी थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे। विज्ञान पढ़ते पढ़ते जब उनकी नौकरी लगी भारतीय डीआरडीओ में साइंटिस्ट लगे। जब डीआरडीओ में वैज्ञानिक थे, तो वो ज्यादा मिशन मूवमेंट पे ध्यान नहीं देते थे। एक दिन डीआरडीओ डिपार्टमेंट में 14 अप्रैल जो बाबा साहब का पवित्र दिन है, जन्मदिन है, वो छुट्टी रद्द कर दी जाती है। वो अपने एम्बेसडर गाड़ी में जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में वहां भीड़ लगी हुई थी, कर्मचारी को छुट्टी का विरोध कर रहे थे, छुट्टी जो हमारी कैंसिल कर दी है, उसका विरोध कर रहे थे। काशीराम साहब ने अपने ड्राइवर से कहा, ये लोग भीड़ क्यों इकट्ठी की है। वो नीचे उतरा, अंदर आके कहा, मान्यवर साहब, ये लोग जो 14 अप्रैल की छुट्टी निरस्त हुई है, उसका विरोध कर रहे हैं। वो गाड़ी दूसरे रास्ते लेके चले गए। उन्होंने कहा, इस यूनियन का हेड कौन है। उस यूनियन के हेड थे दीना भाना वाल्मीकि। उन्होंने कहा, दीना भाना वाल्मीकि को बुला के लेके आओ, वो अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। दीना भाना वाल्मीकि पहुंचे, उन्होंने मान्यवर साहब से बात की। 15 मिनट बाद दीना भाना साहब मान्यवर साहब के पास आए। वो बाबा साहब की 3 पुस्तक लेके आए। बाबा साहब की 3 पुस्तकें लाके काशीराम साहब को दे दी कि साहब, आप हमारा अधिकारी हैं, लेकिन निवेदन ये करता हूं, जिस समाज से मैं आता हूं, आप भी वहीं से आते हैं। वो अलग बात है, मैं यूनियन का लीडर हूं, मैं झाड़ू से सफाई करता हूं। आप पढ़ लिए बाबा साहब की बदौलत, आप अधिकारी बन गए हैं, लेकिन आप निवेदन हो सके तो इन किताबों को पढ़ लेना। मान्यवर काशीराम साहब घर गए, उन्होंने ना चाहते हुए किताब पढ़नी शुरू करी, लेकिन उनकी चाहत इतनी हुई, 3 दिन बाद ऑफिस गए, अपना उन्होंने रिजाइन लेटर दे दिया। उन्होंने अपना रिजाइन देने के बाद में अपने घर आए, अपने घर से अपने परिवार में सब लोगों को बिठाया। सब लोगों को बिठाने के बाद में उन्होंने एक ही बात की कि आज के बाद मैं अपने परिवार को छोड़ रहा हूं। मेरा कोई बैंक खाता नहीं होगा, मेरा 50 गज का या 100 गज का 1 कमरे का 2 कमरे का कोई मकान नहीं होगा। मेरा परिवार मैं आज छोड़ रहा हूं। मेरा परिवार समस्त बहुजन समाज है, मैं उसमें निकल रहा हूं। अपने परिवार को छोड़ करके मान्यवर साहब निकल गए, और निकलने के बाद में एक साइकिल उठाई, साइकिल उठा करके वो इस मुरादनगर विधानसभा, मौजनगर विधानसभा, जनपद गाजियाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, कन्नौज, बाराबंकी, इस उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में घूमे। उस देश में घूमने के बाद आज तो हम नीला फटका शान से पहन रहे हैं, फॉर्चुनर में चल रहे हैं, रिबॉक, नाइक, एडिडास के जूते पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन उस समय मजबूरन जब हम मनुवादियों के मोहल्ले से निकलते, झंडे छिपाने पड़ते थे, लेकिन मजाला तुम निकलो, आप सीना चौड़ा करके निकलोगे। उस समय छिपाना पड़ता था, क्या सारी ट्रेजरी हुई। लेकिन उस दौर से मान्यवर काशीराम साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। संघर्ष करते करते, कई पार्टियों के साथ गठबंधन करते करते, इस उत्तर प्रदेश के सूबे की, इस देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को उन्होंने बनवाया। लेकिन कई बार गठबंधन से बनी, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, मेहनत कर करके साथियों 2007 में इस देश में उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आया, तो समस्त मनुवादियों के पेट से ज्वालामुखी फटा,
उन्हें जब पता चला एक दलित की बेटी और दलित के नेता ने ऐसा चमत्कार किया है, पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है साथियों। उसके बाद में नारा लगा, उस मिशन मूवमेंट में, उस पार्टी में उस समय हम भी काम करते थे, उस समय में छात्र हुआ करते थे, उस समय में स्टूडेंट था, लेकिन आज तक किसी त्योहार की इतनी खुशी नहीं हुई, आज तक किसी परिवार के कोई भी प्रोग्राम रहा उसकी खुशी इतनी नहीं हुई। लेकिन 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई, मेरा सबसे बड़ा त्योहार होता, मेरा सबसे बड़ी खुशी होती। उस खुशी को मनाते हुए हम आगे बढ़े, लेकिन हमारा हाईकमान ने एक नारा दिया। दुख की बात यह रही, 2007 में सरकार तो आ गई थी, लेकिन माननीय काशीराम साहब 2006 में हमारे बीच से चले गए थे। वो महापुरुष चला गया, आज हम उनको नमन करते हैं, लेकिन वो ऐसा बीज बो के चले गए, लेकिन उस बीज की जड़ें धीरे धीरे खोखली होती चलेगी। 2007 में नारा, 2007 के चुनाव के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहन जी के संगठन के लोगों ने एक नारा दिया, जो नारा था कि यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है। साथियों, आप सब बैठे हैं, बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, आपने सबने बीएसपी का साथ दिया, आप आगे भी दे लो, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच में आ तो सकते हैं, समाज का बच्चा हूं आपका, आ सकता हूं नहीं आ सकता? साथियों, 2007 में बड़ी खुशी हुई, 2007 में पूर्ण बहुमत से बहन जी मुख्यमंत्री बनी, सारे त्योहार बनाए हमने। 2007 के बाद एक नारा दिया देवेंद्र भाई कि यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है। उस नारे में, नारे की आवाज थी, लेकिन नारा खोखला था, क्योंकि दिल्ली से हम बहुत दूर थे। दिल्ली तो हमारी क्या हुई, अगला जब 2007 के बाद 2012 का चुनाव आया, 2012 में उत्तर प्रदेश और यूपी भी हमसे छिन गया। जब उत्तर प्रदेश और यूपी भी हमसे छिन गया, हताश हो गए, लेकिन हमने और हमारे नेताओं ने हार नहीं मानी, नारों में हार नहीं मानी, काम में हार मान गए, काम में घर में बैठ के पीछे छूट गए। जो मिशन मूवमेंट काशीराम साहब ने लेके चला था, सबको जोड़ने का था, सैन, सैनी, माली, कोहली, कुशवाहा, प्रजापति, सबको जोड़ने का काम था, वाल्मीकि, गुजर, जाट, अहिर, साक्य, कुशवाहा, सबको जोड़ने का काम था, लेकिन उसमें काम करने का काम नहीं करा हमारे संगठन के लोगों ने। चुनाव का समय आता था, चुनाव के समय में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष एक टीम बनाते थे, प्रत्याशी घोषित हुआ, प्रत्याशी घोड़ा गाड़ी खर्चा पानी लिया, क्षेत्र में निकलने का काम किया, लेकिन गरीब मजलूम के शादी में ब्याह में कन्यादान करने कोई नहीं जाता था। जाते थे, जो जिलाध्यक्ष को एक गरीब आदमी, गांव का बुजुर्ग आदमी कार्ड लेके जा रहा, 5 रुपए कार्ड छपाया, जब बिना कार्ड के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, मेरी बेटी की, मेरी बहन की शादी आप आ जाना। उसी डेट की शादी एक पेट्रोल पंप मालिक, धंधा सेठ मालिक, ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेके जाता था जिलाध्यक्ष के पास में। जिलाध्यक्ष पूछता था अपना असिस्टेंट से कि बताओ आज किसकी शादी है, किसके यहाँ जाना है। उनका प्रभारी सारी लिस्ट दिखाता था। जो गरीब का कार्य करता था उसको कार्ड देते थे, धन्ना सेठ के यहाँ जाते थे, धन्ना सेठ के यहाँ जाने के बाद में बढ़िया नाश्ता करते थे, खाना करते थे, बढ़िया। गरीब का फोन आता, साहब आ जाओ, अरे हम बिजी हैं, कहीं बिजी, लखनऊ मीटिंग में, वो नहीं जाते थे। वो धीरे धीरे छिटकता चला गया। जब धीरे धीरे छिटकते चले गए, उसके बाद में हमने बहुजन समाज के लोगों ने हाथी का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, 2012 का चुनाव हुआ। 2012 के चुनाव में हमें मात्र 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा। उसके बाद में हम यूपी में मजबूती से अपनी दावेदारी ठोकने पड़े कि समाजवादी उठा देंगे, इस बार हम अपने आप को मजबूत साबित करेंगे। उसके बाद हमें दुख हुआ। उसके बाद कितने सीट आए, 19 सीटें। 19 सीटें आने के बाद में हमारी जुबान कम नहीं हुई, लेकिन हमारा संघर्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। जब संघर्ष नहीं दिखाई दिया, उसके बाद जो परिणाम आया अगले 2022 में हमारी कितनी सीट आई बताते हो सर? हमारी आप बता दो। 1 सीट आई, हमें दुख नहीं क्या? बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पा गई, हमें दुख नहीं, हमने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा। मजबूरी में हम क्या नहीं करते भाइयों। लोकसभा का चुनाव आया 24 में, हमें उम्मीद थी, लेकिन क्या हुआ, 1 भी सीट नहीं आई। इस विपरीत परिस्थिति में चंद्रशेखर भाई 1 सीट लेके सांसद बने हुए हैं, और सांसद बनने के बाद में जब लोगों को शर्म जय भीम गांव गली मोहल्ले में बोलने में आती है, तो आज भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा बोलने वाला क्या है? जय भीम। चंद्रशेखर भाई ने ऐसी मुहिम चलाई, क्या सत्ता हो क्या विपक्ष हो, सबको जय भीम बोलना पड़ रहा है। जय भीम। तो साथियों, बहुत लंबा हो गया, मैं इसको मीटिंग ना समझते, एक मिशन की बात करते आपसे बीच में बात कर रहा था, इसलिए लंबा हो गया है ना। तो साथियों, मेरा आज भिक्कनपुर गांव के सभी साथियों से निवेदन है, आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी के सदस्य बने। आजाद समाज पार्टी के सदस्य बनने के बाद में आपको सम्मान मिलेगा, और जहां भी जुर्म जाति अत्याचार होगा, हम आपके साथ हैं, हमारे नेता आपके साथ है। अगर विधानसभा की टीम से आपका काम चलेगा, वो आपके साथ रहेगी, और जिले की टीम से साथ चलेगा, वो जिले की टीम रहेगी। प्रदेश की टीम से काम चलेगा, प्रदेश की टीम आपके साथ रहेगी, और देश का जो नेता चंद्रशेखर भाई, उसकी जरूरत पड़ी, वो भी आपके गांव में आएगा, और हम आपके साथ हैं। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और यहाँ जितना कीमती समय आप सभी साथियों ने दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ इधर युवा